बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दिस इज महानूर सईद एंड वेलकम टू थॉट ट्रिक्स। हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें हम वन बाय वन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर स्पेसिफिकली किन लोगों में हम डायग्नोज कर सकते हैं? 9 मंथ से 5 साल के बच्चों के बीच बीच में अगर ये जो सिम्टम्स हैं वो शो कर रहा है, इंडिविजुअल वो बच्चा शो कर रहा है, तो हम इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को अप्लाई करके उसको डायग्नोसिस दे सकते हैं। पॉइंट ए हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो वो बच्चा होता है, वो जो उसके एडल्ट केयर गिवर्स होते हैं, या तो पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर नैनीज होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, बेबी सिटिंग के लिए उन्होंने रखी हुई होती हैं, उनसे अगर वो डिस्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं ना, तो अगर वो उनको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो कंफर्ट, वो सब चीज़ें उनको उनको असर नहीं हो रहा होगा, और वो उससे कंफर्ट हासिल नहीं कर पा रहे होंगे, और वो उस कंफर्ट को रिस्पॉन्स भी नहीं कर सक रहे होंगे जब वो डिस्ट्रेस होंगे, जब वो चिड़चिड़ापन शो करेंगे, जब वो किसी इमोशनल उसमें उस स्टेट में चले जाएंगे दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। सोशल और इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, सोशली रिस्पॉन्स नहीं करते, इमोशनली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। जैसे टू वे प्रोसेस है ना, कि कोई छोटे बच्चे हैं, या वो जिस तरह से अगर हम कोई गुस्सा करें तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स शो करें, अगर हम हंस रहे हैं तो वो कैसा रिस्पॉन्स शो करें। तो उनका ये सोशल और इमोशनल रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू अदर बच्चों के मिनिमम होता है, कम होता है। पॉजिटिव इफेक्ट भी कम होता है, और फजूल मतलब अनएक्सप्लेनेबल सैडनेस, उदास रहना, डरे डरे रहना, चिड़चिड़ापन होना, अ, मतलब कि अगर केयर गिवर उनको डाँट भी नहीं रहे और प्यार से भी बात कर रहे हैं, तो भी जो एडल्ट केयर गिवर हैं, अगर उनका इंटरैक्शन नॉन थ्रेटनिंग है, मतलब अच्छा इंटरैक्शन है बच्चों के साथ, तब भी वो सैड हैं, उनसे डर रहे हैं और इरिटेट हो रहे हैं अपने उस केयर गिवर की वजह से। जो ये सब चीज़ें हैं, जो पॉइंट सी हमें कहता है, चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है ये सब जो चीज़ें हमने जो डिस्कस की हैं, अगर इसमें से एक जो है वो प्रेज़ेंट हो, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं कि सोशली नेग्लेक्ट किया गया हो या डिप्राइव हो, उसको जो बेसिक इमोशनल कंफर्ट होता है जो मदर प्रोवाइड कर सकती हैं, जो फादर प्रोवाइड करते हैं, अफेक्शन, कंफर्ट, इमोशनल जो सपोर्ट होती है, वो लैक करती है, केयर गिवर की तरफ से वो कम होती है। तो सेकंड पॉइंट हमें कहता है कि बार बार अगर केयर गिवर को चेंज कर रहे हो ना, अब मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर वर्किंग वुमेन है तो ऑफ कोर्स उन्होंने नैनी रखी हुई होगी बच्चे के लिए, या बेबी सिटिंग के लिए आया रखी भी होगी। अब वो बार-बार अगर चेंज हो रही है, तो वो भी आपके जो बच्चे की इंटरैक्शन है ना, जो एक बॉन्डिंग बनती है बच्चे के साथ, हर 2 महीने बाद आप नए बंदे को ले आएँगे तो बच्चे की कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो इमोशनली भी डिस्टर्ब रहेगा, और वो उनके साथ अपना कम्फर्ट लेवल जो है वो अटेन नहीं कर सकेगा। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि जब हमारे पास आप ऐसे इंस्टीट्यूट में बच्चों को छोड़ते हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और केयर गिवर्स की जो रेशियो है वो कम है, तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है उस बच्चे में। अब मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े ना, दीज़ आर द कॉजेज़। अब कॉजेज़ हम जैसे हर डिसऑर्डर के डिस्कस करते हैं ना, इसमें कॉजेज़ इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर ही मेंशन हुए हुए हैं कि अगर बार-बार नैनी को आप चेंज करें, या फिर बच्चे ज़्यादा है और केयर गिवर जो है वो उतनी अटेंशन प्रोवाइड नहीं कर सक रहा। एंड द थर्ड पॉइंट वाज़ जो हमने जो डिस्कस कर लिया, सबसे ऊपर यही था कि वो इमोशनल कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग, वो सब चीज़ें केयर गिवर उसको नहीं बच्चे को प्रोवाइड कर सक रहा। तो ये 3 कॉजेज़ हैं कि ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। हमारे पास क्राइटेरिया डी ये कहता है कि जो हमने क्राइटेरिया सी में पढ़ा है, अ, वही सब रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब उन्होंने ये बात डीएसएम वालों ने भी स्टेट कर दी है कि जो क्राइटेरिया सी है वो कॉज़ है, क्राइटेरिया ए जो है उसकी वज़ह से डेवलप हो सकता है, वो स्टार्ट हो सकता है उसकी वज़ह से। देन वी हैव क्राइटेरिया ई, उसमें यही है कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो ना वो हो रहा हो पूरा फुलफिल, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो उसमें हो रही हैं, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ रिलेट कर रही हैं, कोमॉर्बिड हैं। बट इसमें ऑटिज़्म में क्या होता है, वो रिजिड है और ऑब्सेसिव, बार-बार जो है वो रिपिटेटिव थॉट्स हैं, रिपिटेटिव बिहेवियर्स हैं। इसमें बच्चों का ऐसा तो नहीं है कि वो रिपिटेटिव एक ही बात बार-बार कर रहे हैं, ये बिहेवियर ऐसा है। सोशली विथड्रॉल बिहेवियर शो कर रहे हैं वो, बाकी वो वाला बिहेवियर शो नहीं कर रहे होते। फिर हमारे पास वही बात जो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया आपसे कि जो एज रेंज है वो 5 साल से कम होगी और 9 मंथ से अबव होती है, तो ही हम ये
डायग्नोसिस दे सकते हैं इसका। फिर हमारे पास इसकी सिवियरिटी लेवल है। स्पेसिफाई करें या तो कि अगर 12 मंथ से कंटिन्यूसली ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, और अगर हमारे पास मतलब सिवियरिटी लेवल इसके 2 लिखे हुए हैं कि टाइम पीरियड एक तो 12 मंथ हुआ, फिर अगर सिवियर है तो उसको स्पेसिफाई करें कि सिवियर लेवल पे वो जा चुका है। परसिस्टेंट और सिवियरिटी का ये फ़र्क उन्होंने बताया हुआ है कि परसिस्टेंसी कितनी है, 12 मंथ से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे परसिस्टेंट, और अगर सिम्टम्स आर ऑन हायर लेवल, सो वी कैन से कि ये सिवियरिटी के लेवल पर जा चुका है, कि सिवियरिटी के लेवल इज़ सिवियर। फिर हमारे पास आता है कि कौन कौन से वेज है जिससे हमने इनको मेंटेन करना है, तो वो भी इसी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर डिस्कस हो गए। जो कॉजेस थे ना, अगर आप उसको रिमूव कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये इंडिविजुअल जो वो बच्चा सफ़र कर रहा है वो ठीक हो जाएगा। क्या क्या कॉजेस थे कि आपने बार बार नैनी मत चेंज करें, एक ट्रस्ट वर्दी इंडिविजुअल ढूंढे। सबसे पहले तो पेरेंट्स खुद वो जो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ना, कोई भी नहीं वो प्रोवाइड कर सकता। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट 5 years आर द मोस्ट वाइटल ईयर्स टू फॉर्म अ पर्सनैलिटी, तो उसमें आप बच्चों को फुल टाइम दें, स्पेशली मदर, क्योंकि बच्चे जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो सीखते हैं हर चीज़ को। तो जिस तरह से आप बिहेव करते हैं वो चीज़ वो सीख रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और फिर जब अगर आपको वर्किंग वुमेन है और उनको मजबूरन छोड़ना ही पड़ा, तो एक ट्रस्ट वर्दी इंडिविजुअल हो जो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करे। और एक जो केयर गिवर है वो 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं देख सकता, क्योंकि प्रॉपर एक बच्चा, एक इंसान, मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर फोकस करना होता है। तो ये ट्रीटमेंट भी इसी में डिस्कस हुआ था, कॉजेज़ भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ही डिस्कस हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।